हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम पैराबोला की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे जनरल मेथड से, जबकि उसके फोकस की दूरी दी गई है डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm। जैसे हमने इलिप्स की कंस्ट्रक्शन सीखी थी वैसे ही है ये भी, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। वो क्या कि इसेंट्रिसिटी जो होती है ना बेटा पैराबोला की, वो होती है 1। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, उसमें लेस देन 1 थी, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इलिप्स के अंदर लेस देन 1 थी और पैराबोला के अंदर होती है 1, ठीक है। यानी वर्टेक्स की दूरी फोकस से क्या रहेगी? बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स से भी बराबर रहेगी। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हमने इलिप्स की कंस्ट्रक्शन में किया था। तो इस लाइन का नाम दे देंगे आप ए बी और यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट्रिक्स। अब मिडल ऑफ द लाइन मेरा सी पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यहाँ पॉइंट का नाम दे देंगे आप कहीं सी या कुछ भी आपकी मर्जी से। तो इस पॉइंट सी से मेरे एफ की दूरी यानी फोकस की दूरी कितनी गिवन है? 50 mm। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी 50 mm ही गिवन है ना। तो अब देखिए, अब मैंने अभी बताया इसेंट्रिसिटी 1 है, यानी जो वर्टेक्स है उसकी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से भी और फोकस से भी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। वो क्या करेंगे अब हम उसके लिए? अब हम सी और एफ का मिडल पॉइंट ले लेंगे कहीं। सी और एफ का मिडल पॉइंट कहाँ आएगा? 50 mm है ना, तो 50 का आधा 25 आ जाएगा ये। तो यहाँ कहीं आ जाएगा मेरा पॉइंट, कौन सा? V, राइट। ये मेरा V पॉइंट आ जाएगा। अब V पॉइंट से आगे की तरफ देखिए, अब हमें V पे तो चलना ही है, लेकिन V से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 10 mm पे हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमें 10 mm थोड़ा सूटेबल लगता है, तो हम 10 mm ही ले लेंगे। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो देखिए, अब आपको करना क्या होगा? इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम सबसे पहले, यहाँ से शुरू करेंगे 1 और ये हो जाएगा मेरा 2 और F के आगे है 3, ये F है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये पॉइंट 6, ये 7 एंड देन 8। जितना चाहें आप उतने पॉइंट ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने ले लिया। अब देखिए आपको करना क्या है, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जैसे हमने इलिप्स की कंस्ट्रक्शन में किया था, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए किस तरीके से करेंगे। पहली वर्टिकल लाइन ये आ जाएगी, फिर 2 पे आ जाएगी, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर की मदद से कीजिएगा, ये बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए क्योंकि लाइनें पैरेलल आनी चाहिए। मेरी थोड़ा बहुत हो सकती है क्योंकि मैं स्केल से कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं रहेगा। इस तरीके से आ जाएगा ये। इसको थोड़ा ऊपर तक कर देते हैं क्योंकि हमें ऊपर पैराबोला की ज़रूरत पड़ेगी लाइनों में। थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाते हैं इसको। अब देखिए, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब आपको क्या करना होगा? देखिए, C से 1 की दूरी, C से 1 की दूरी लीजिए, C1, ठीक। C1 की दूरी लेनी है और फोकस से आर्क लगानी है, एक ऊपर और एक नीचे। एक आर्क लगाई हमने ऊपर की तरफ और एक फोकस से ही आर्क लगाई नीचे की तरफ, ठीक है। अब C से 2 की दूरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और फोकस पे ही कंपास की नीडल पुट करनी है और हल्का सा पॉइंट एक आर्क यहाँ लगानी है और सिमिलरली एक आर्क आपको कहाँ लगानी है? नीचे की तरफ। अब देखिए C2 3, ये देखिए C2 3 है, फोकस से ही लगानी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, ठीक है। अब C से 4 सिमिलरली चलते जाइए साथ के साथ, और इस प्रोसेस को बहुत फास्ट रखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछते हैं वो
एलिप्स और एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, इन 3 मेथड्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। C/5 सिमिलरली नीचे की तरफ भी कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आते चले जाएंगे पॉइंट। तो हम कर्व तो ऑब्टेन कर ही चुके हैं, तो चाहें तो आप और पॉइंट ड्रॉ करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है वो तो। सॉरी, यहाँ कट करेगा ये और यहाँ से कट करेगा नीचे। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरीली टाइम लगेगा आपका। तो यहाँ कर देंगे हम इसको। ठीक, तो एक्स्ट्रा लाइन को आप चाहें तो मार्क कर लें, ना तो रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैराबोला है पेज से बाहर निकल जाएगा, इसलिए हमने यहीं पे रुकना ज़रूरी समझा। अब आप देखिए कर्व को कैसे ज्वाइन करेंगे। अब इस पॉइंट का नाम दिया हमने P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। P6 तक ही रखें आप। ठीक है, तो इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, स्मूथ कर्व रखिएगा और V से मिला दीजिएगा वर्टेक्स से। सिमिलरली नीचे की तरफ भी ले आइए। ऐसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, तो अब हम इसको डार्क कर देते हैं, क्योंकि अब हमें स्मूथ कर्व पता लग गई है पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो H पेंसिल से कर दें तो और बेहतर है। तो मैं स्केच पेन ले लेता हूँ, आप अपनी H पेंसिल उठाइए और इसको एक स्मूथ कर्व का रूप दे दें जो कि पैराबोला दिखे। ठीक है, तो इसी तरीके से नीचे की तरफ। सिमिलरली, और इन पॉइंट्स का नाम हमने वही देना है जो ऊपर दिया है। ये यहाँ कट किया था तो ये P1 था, इसने यहाँ कट किया था, ये P2 था, ये पॉइंट यहाँ आया था P3 था, ये पॉइंट P4 था, ये P5 एंड ये P6। राइट, तो सभी पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद देखिए वही काम करना है इसके अंदर भी जो हमने किया था इलिप्स के अंदर, यानी टेंजेंट नॉर्मल पे ड्रॉ करना है। और देखिए इस कर्व के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, उसको फोकस से मिलाइए, उसको फोकस से मिला दीजिए। ठीक है, हमने फोकस से मिला दिया इसको। अब आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कौन से पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कोई भी, मान लीजिए हमने इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P, इस पॉइंट को P का नाम दे दिया हमने। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, या तो प्रोटेक्टर की मदद से या फिर आप ड्राफ्टर की मदद से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो फोकस पे ड्रॉ करना होगा बेसिकली हमें। P को तो हमने इससे ज्वाइन कर दिया F से, ठीक है ना, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, F के ऊपर एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी पॉइंट के ऊपर देखिए, फोकस के ऊपर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये यहीं चला जाएगा, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ये यहाँ कहीं आ रहा है, देखिएगा यहाँ कहीं आ रहा है। जब हमने प्रोटेक्टर की मदद से बनाया इसको, तो इसको F से मिलाया और F को ये पॉइंट का नाम दे देंगे आप T। टेंजेंट आनी है ना यहाँ से, तो उसको P से मिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट ही जाएगी आपकी। ठीक है ना, पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी ऑलरेडी जब आप P से मिलाएंगे। ये पॉइंट था मेरा P। ठीक है, ये टेंजेंट आ गई हमारी, तो इसको नाम दे देते हैं हम कुछ भी। P तो ऑलरेडी था ही इसका नाम। अब इस पे जब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे आप, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो कहलाएगा टेंजेंट टू द नॉर्मल। टेंजेंट तो हमने ड्रॉ की, ठीक है, तो इस पे जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप, तो उसको कहेंगे हम टेंजेंट नॉर्मल। ये देखिए
कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मल है वो जिसकी हम बात कर रहे थे। ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ठीक है। आप फोकस को इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हो सकता है आप पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें। हमने पॉइंट P यहाँ ले लिया है, तो फोकस को P से मिलाया, इस पॉइंट P से, और फोकस पे ही 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री की लाइन एंगल पे नहीं है ये P, थोड़ा सा इसीलिए हमारा, नहीं तो C पे कोइंसाइड करता है। यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। T पॉइंट को P से मिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट जाएगा पैराबोला पे, और उस पॉइंट P के ऊपर 90 डिग्री का हम अगेन एंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा नॉर्मल टू द टेंजेंट। तो ये थी बेटा इलिप्स की कंस्ट्रक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।